नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी अभी किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होगा कि अभी तुरंत इन्वेस्ट करना है और 10,000 से स्टार्ट करना है तो 2-2 हज़ार रुपया का 5 फंड कौन सा होगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2,000 रुपये पर मंथ करते हैं और टोटल 5 SIP करते हैं। तो सबसे पहले 3 स्मॉल कैप का बात करते हैं। यहाँ पे 3 स्मॉल कैप का फंड सेलेक्ट करते हैं, इक्विटी स्मॉल कैप। लास्ट 15 ईयर्स का रिकॉर्ड देखते हैं 2,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पे फंड आता है DSP स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी। मैं हमेशा SBI स्मॉल कैप का बात करता हूँ, पर इस लिस्ट में SBI स्मॉल कैप नहीं है क्योंकि उसका 15 साल पूरा नहीं हुआ है। 12-13 साल हुआ है तो 15 साल के लिस्ट में वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2,000 रुपये पर मंथ 2007 से लेकर 2022 तक टोटल जमा तो हुआ 3,60,000 रुपया और वैल्यू बना है एक फंड में 19 लाख, दूसरे में 16 लाख और तीसरे में 15 लाख। 20%, 18%, 18% के रिटर्न से यहाँ पे जनरेट करके इस फंड ने दिया है। 3 फंड का नाम कौन कौन सा हुआ? DSP स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप। तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं पैसे को। 3,60,000 जमा हुआ 2,000 रुपये पर मंथ की दर से 15 साल में। 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000 एक फंड में बना। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है 19 लाख, 16 लाख और 15 लाख। यहाँ पे जब हम खरीदेंगे तो SBI स्मॉल कैप जरूर जोड़ेंगे, चूंकि 15 साल पूरा नहीं हुआ है तो इस लिस्ट में नहीं है। अब दूसरे कैटेगरी का बात करते हैं। 3 में तो 2-2 हज़ार रुपया करके 6,000 लग गया। अब एक मिड कैप कैटेगरी रखेंगे। मिड कैप कैटेगरी में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। यहाँ पे 2,000 रुपये पर मंथ किया। पिछले 15 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे है। 18% के रेट से 16,46,000 रुपया बनाया है। ये मिड कैप कैटेगरी में देखेंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 2,000 रुपये पर मंथ 2007 से लेकर 2022 तक। इस फंड में अगर देखेंगे 34,000 करोड़ रुपया हम देशवासियों ने यहाँ पे पैसा लगाया है। 2,000 रुपये की दर से 15 साल में 3,60,000 जमा हुआ है और वैल्यू बनाया है 16,46,000। 18% के रेट से यहाँ पे इस फंड ने जनरेट किया है। तो यहाँ पे 16 लाख ये भी हो गया। लास्ट का फंड, 5वां फंड टैक्स प्लान 80C के अंदर। टैक्स जब आएगा तो आप 1.5 लाख रुपया इस फंड में इन्वेस्ट करके टैक्स का क्लेम ले सकते हैं। तो टैक्स के दृष्टिकोण से फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी। पहले इसका नाम ICICI टैक्स प्लान हुआ करता था। तो ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी पहले नाम था टैक्स सेविंग ग्रोथ। तो इसमें 2,000 रुपये पर मंथ पिछले 15 साल में जमा तो उतना ही हुआ 3,60,000। वैल्यू बना है 11,78,000 14% के रेट से। यहाँ पे इन सारे फंड को हमने जोड़ दिया, 11,78,000 भी जोड़ दिया। तो पहले कितना था? 19, 16, 15, 16 और 11। तो 19, 16, 15, 16, 11 सबको जोड़ेंगे 77 लाख रुपया होता है। 10,000 रुपया एवरेज डाला, 5 फंड में डाला तो टोटल आपको 77 लाख रुपया बना। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखते हैं कि एवरेज कितना रिटर्न आया। कि 10,000 रुपया पर मंथ डाला, हर महीना तो 10,000 ही डाला, जेब से निकाला 10,000 दे दिया, वो अलग अलग 5 फंड में चला गया। 10,000 रुपये पर मंथ 15 साल तक किया तो 16.3% आपको एवरेज मिला तो 77 लाख रुपया आपका बन गया। लेकिन मैं कहता हूं कि 16 ना मिले, कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से आप 13 भी रखते हैं तो 55 लाख रुपया आपका बनता है। जमा 18 लाख हुआ और 55 लाख रुपया बना। यही पैसा आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ, सेफर, सेफेस्ट जगह लगाएंगे तो 31-32 लाख रुपया बनेगा। यहाँ पे 30% आपको टैक्स भी देना है, जबकि म्यूचुअल फंड में 15% का रिटर्न अगर मिलता है तो यहाँ पे 10% आपको टैक्स देना है। दूसरे जगह सेफ, सेफर में 20% के स्लैब में आएंगे, 30% के स्लैब में आएंगे, उतना टैक्स देना है। यहाँ पे जो बढ़ा हुआ पैसा है, गेन पे, मूलधन को हटा दीजिए, गेन पे 10% ही टैक्स है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि इस तरह से पैसा बढ़ता कैसे है? 15, 16, 17, 18 इस तरह से कैसे बढ़ता है? तो यहाँ पे एक फंड का फिर से लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप। यहाँ पे 2,000 रुपया पर मंथ किया। 2009 से ये फंड शुरू हुआ था। हमने सब कितना लिया था पहले? 2007, इसलिए उस लिस्ट में नहीं आ रहा था। 2009 से लेकर 2022 तक 13 साल का रिकॉर्ड देखते हैं। तो SBI स्मॉल कैप का यहाँ पे 2,000 रुपये पर मंथ किया तो पहला 2009 में डाला 10 रुपया। कोई भी फंड शुरू कितने से होता है? 10 रुपया से। 10 रुपया से शुरू हुआ, 2,000 रुपया डाला, उसका वैल्यू इस तरह से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे NAV देखेंगे 10 रुपया से फिर 11 रुपया, 12 रुपया, इस तरह से करके 13 साल में यह चलता गया। आज इसका वैल्यू देखेंगे
तो यहाँ पे आता है 115 रुपया, जो 10 रुपया से शुरू हुआ था 115 रुपया, यानी 11 गुना तो बढ़ ही गया ना। तो इस तरह से देखेंगे पिछले 13 साल में 3,16,000 जमा हुआ है और यहाँ पे हुआ है पैसा 16,54,000 रुपया। तो इस तरह से डेली मार्केट में ऊपर नीचे होते होते NAV का रेट बढ़ते बढ़ते 10 रुपया से लेके 115 रुपया हुआ है। ठीक उसी तरह ये सारे जितने भी फंड हैं इसमें भी वही कहानी हुआ है। इसको भी आप टच करके देखेंगे तो NAV का मूवमेंट उसी तरह से सारे फंड में हुआ है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।